हेलो बच्चों, शिक्षा विद्यार्थी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ लेसन 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन शुरू करने से पहले हम फॉर्मूला जान जाते हैं कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, किस फॉर्मूला पे सेट करेंगे इसको। फॉर्मूला है मेरा s इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। या फिर सम निकालने का एक और फॉर्मूला है n/2 a प्लस an, और या फिर n/2 a प्लस l। यहाँ s क्या है, s n भी कहीं कहीं पे लिखा रहता है, ठीक है। तो s इक्वल टू होता है सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, ठीक है। a क्या है, फर्स्ट टर्म है। d क्या है, कॉमन डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव टर्म। a एंड nth टर्म है, l जो है nth टर्म है, ठीक है, यानी कि लास्ट टर्म है l या an दोनों आपका सेम है, और n आपका है नंबर ऑफ टर्म्स। an अगर हमारा an नहीं मालूम हो तो an कैसे हम निकालेंगे, किस फॉर्मूला पे, वो है आपका an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। कभी कभी आपका n दिया रहता है, a दिया रहता है, d दिया रहता है ना। an हमको फाइंड करना रहता है तो उसको इस फॉर्मूला पे फाइंड करते हैं, ठीक है। या फिर इसमें बहुत कुछ है आपका, कभी कभी n निकालने के लिए दिया रहेगा, तो आप अगर ये फॉर्मूला याद कर लेते हैं, इसी से ये निकला है आपका, तो n इक्वल टू हो जाएगा an माइनस a बाई डी ब्रैकेट बंद प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये वाला ये और ये कर ले आप तो अच्छा रहेगा। कहीं कहीं पे आपका l दिया रहेगा, l और an दोनों आपका सेम है, ठीक है, लास्ट टर्म ही है ये। अब चलते एक्सरसाइज हम लोग शुरू करते हैं। एक्सरसाइज में क्या है आपका, फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग APs। AP आपका शॉर्ट फॉर्म है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, ठीक है। ये हमारा कुछ नंबर्स दिया हुआ है, टर्म कहाँ तक, 10 टर्म तक है ना। तो A यहाँ क्या है, 2 है। D क्या है, 7 माइनस 2 यानी कि 5। D इक्वल टू होता है A2 माइनस A1, है ना। कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस जो होता है वो D होता है AP में, ठीक है। N इक्वल टू क्या है, 10 है, और S फाइंड करना है, सम हम लोग को निकालना है। फॉर्मूला हमारा ये दिया हुआ है, इस पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो हो जाएगा 10/2 2 इंटू 2 प्लस 10-1 इंटू 5, ठीक है। ये हो गया, 2 से 5 टाइम्स में 10 कट जाएगा, इसलिए 5 हो गया, और ये हो गया आपका 4 प्लस 9 इंटू 5, फिर 5 और इंटू 4 प्लस, और ये 9 5 जा 45 और 4 मिलकर 49 हो जाता है। 49 इंटू 5 क्या हो जाता है, 245, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सम निकल जाता है। फिर उसी तरह दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है ना। तो आपका जो भी फर्स्ट में है वो A1 है, या A उसको लिखिए या A1 लिखिए, है ना। डिफरेंस दो कंसेक्यूटिव नंबर को माइनस करेंगे, चाहे कोई भी नंबर को, चाहे -29 और ये करे माइनस, या फिर इसको और इसको माइनस करे, मेरा सेम निकलेगा, ठीक है। और यहाँ 12 टर्म यानी कि n हमारा 12 दिया है, ठीक ऊपर वाले फॉर्मूला से ही मेरा ये निकल जाएगा। इस तरह से आंसर हमारा क्या आ जाएगा, -180। जो एक जैसा क्वेश्चन है आपको हम दिखा दे रहे हैं, आप उसको समझ लीजिए, पहला हम समझा चुके हैं, और जो अलग तरह का रहेगा वो हम आपको बता देंगे, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे A क्या है, 0.6 है। D मेरा हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6 यानी कि 1.1, और N हो गया मेरा 100। S पे हम पुट करेंगे सारे वैल्यू को, जो क्या था हमारा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना, वो डायरेक्ट वैल्यू को पुट कर दिया गया है, ठीक है। इस तरह से हमारा आंसर क्या आ जाता है, 5505। फिर फोर्थ में है आपका, ये दिया हुआ है फ्रैक्शन के रूप में है, इसे हम लोग को घबराना नहीं है।
ए इक्वल टू हो जाएगा 1/15, डी हो जाएगा 1/12 माइनस 1/15, और इस तरह से आंसर ये हो गया मेरा 1/60, ठीक है। और एन क्या है, 11 है, ठीक है। तो एस के फॉर्मूला पे पुट करेंगे सारे वैल्यू को, आंसर आ जाएगा 33/20। अब चलते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। क्या है, फाइंड द सम गिवन बिलो। यहाँ भी आपका दिया हुआ, पर यहाँ पे आप ध्यान दीजिए एन, वहाँ पीछे जो हम लोग बना रहे थे वो क्या था, पहले जो हम लोग बनाए थे एन का वैल्यू एन दिया हुआ था, है ना। यहाँ पे ये क्या है, ए एन है, बाकी सेम टू सेम है आपका। ए इक्वल टू 7 हो गया, डी का वैल्यू 10 टू द पावर, ये हो गया सॉरी 10 और 1/2 है ना, ये आपका मिक्स फ्रैक्शन के रूप में है, ये हो गया 21/2 माइनस 7, सॉल्व करके आ गया 7/2, और इस तरह से इसको अगर पॉइंट में करेंगे तो 3.5 हो जाएगा। और ए एन इक्वल टू क्या है, 84 है, ठीक है। अब हमको एन फाइंड करना है ना, तो एन फाइंड करने के लिए हम एक आपको फॉर्मूला बताए थे। ऐसे तो अभी क्या कर रहे हैं कि ए एन वाले फॉर्मूला पे ही उसको पुट कर रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट अगर आपको ये याद रहे तो इस फॉर्मूला पे आप इसको निकाल सकते हैं। तो आपको दाएं बाएं नहीं करना होगा, लेफ़्ट राइट इधर से उधर नंबर को। ये हो गया आपका ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सबका वैल्यू पुट कर दिए, जो जो दिया हुआ है एन हमको निकालना है। अब ये क्या होगा, ये 7 जो है इधर प्लस इधर जाकर माइनस में हो जाएगा, है ना। और ये नंबर जो है इस तरह से हम इसको लिख दिए 7/2 एन माइनस 1, और ये 7 जो इधर गया था तो क्या हो गया था 84 माइनस 7, है ना। प्लस माइनस में आपका कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, या तो आप ये इक्वल टू ये लिखते या ये इक्वल टू ये लिखेंगे, है ना, वो सेम ही होगा ना। अब ये क्या हो गया n माइनस 1, तो ये 7/2 जो है उधर चला जाएगा तो 2/7 हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर। और ये क्या हो गया आपका 7 से 11 टाइम्स में कट गया, 11 2 जा 22 होता है। और ये जो n माइनस 1 है, ये जो -1 इधर आया तो क्या हो गया +1, और इस तरह से ये हो गया n का वैल्यू 23। यानी अब n का वैल्यू मेरा निकल गया, है ना। तो s निकाल सकते हैं, तो एस एन क्या हो गया n/2 a प्लस ए एन, ये a मेरा फर्स्ट टर्म है, ए एन जो है लास्ट टर्म है, और n जो है आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म्स हो गया, जो अभी 23 निकला है आपका, है ना। वैल्यू पुट किए तो 23/2, और ये हो गया 7 प्लस 84, ये हो गया 23/2, और ये हो गया प्लस होकर 91, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो हो गया 2093/2, डेसिमल में लाएंगे तो हो जाएगा 1046.5। और बाकी सारा क्वेश्चन भी हम इसी तरह से आप बनाएंगे। इसमें हमारा फर्स्ट टर्म दिया रहेगा, डी दिया रहेगा, मतलब फाइंड करना रहता है माइनस करके, और ए एन दिया रहेगा, और इसी तरह से हम फिर वैल्यू पुट करके इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 286, क्योंकि एस एन के फॉर्मूला में या सम के फॉर्मूला में एन चाहिए ही चाहिए, है ना। तो इसलिए एन को पहले हम लोग को फाइंड करना होगा। फिर है 3 में भी उसी तरह से दिया हुआ है, बस माइनस से आप कंफ्यूज मत होइएगा, बनाने का तरीका उसी तरह से है ना। तो इस तरह से एन का वैल्यू यहाँ पे आ रहा है 76। तो ये एस एन क्या हो जाएगा, सम जो हो जाएगा -8930, ठीक है, क्योंकि सब माइनस माइनस में था ना मेरा एपी में। फिर है 3 का 1, हाँ 3 का 1 क्या कह रहा है कि आपका कुछ चीज़ दिया हुआ है, कुछ चीज़ को हम लोग को फाइंड करना है। तो ए का वैल्यू दिया हुआ है, डी का वैल्यू दिया हुआ है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। और हमको फाइंड करना है एन का वैल्यू और एस एन का, ठीक है, सम निकालना है। एन का वैल्यू हम आपको अभी तुरंत बताए थे कि आप अगर इसको याद रखें तो तुरंत वैल्यू पुट करके आपको निकालना आसान हो जाएगा, ठीक है। क्या है, ए एन माइनस ए बाई डी प्लस 1। तो ये ए एन क्या हो गया 50 माइनस 5 बाई डी क्या है 3 प्लस 1, ठीक है।
इसको सॉल्व किया आ गया 45/3 और ये +1 और ये 3 से 15 टाइम्स में कट जाता है ना। ये जो है आपका 3 से 15 टाइम्स में कट जाता है ना। तो ये हो जाएगा 15 + 1 और ये हो गया आंसर 16n का वैल्यू। तो Sn क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हमारा ये रहा। an अगर दिया रहे तो a + an, और वो लंबा वाला प्रोसेस पे नहीं जाएंगे हम लोग, ठीक है, इसी से निकाल लेंगे। n/2 a + an और 16/2 5 + 50 और इस तरह से हो गया 8। ये आपका 8 टाइम्स में कट गया है ना, 8 टाइम्स में यह हो गया, तो ये हो गया 8 × 55 और इस तरह से क्या हो गया 440। तो हैंस n = 60 या और Sn = 440, ठीक है, क्योंकि हमसे यहाँ पे क्या बोल रहा था, n का वैल्यू भी फाइंड करने के लिए कर रहा था और s का वैल्यू भी, है ना। तो हम इस तरह से दोनों निकाल लिए। फिर इस तरह यहाँ पे आपका दिया हुआ है 7 a का वैल्यू, a 13 का 35, d का आपका है क्या फाइंड करना है और इस 13 भी हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, d है और s है। n हम लोग को पता है या नहीं है, क्योंकि यहाँ 13 दिया हुआ है, यहाँ भी 13 है, यानी कि क्या है, n का वैल्यू 13 है, ठीक है। अब a13 = क्या होता है, a + 12d, हमको d फाइंड करना है ना। तो a का वैल्यू, तो d = क्या हो जाएगा, पहले तो ये जो है -a इधर जाएगा, है ना, a13 - a हो जाएगा। उसके बाद जो है ये 12 जो इसमें मल्टीप्लाई है वो जाकर इधर डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा a13 - a/12। हम स्टेप बाय स्टेप ना करके इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये a13 का वैल्यू 35 माइनस और a का वैल्यू 7/12, ये हो गया 28/12, जो कि आपका 4 से 4 3 जा 12 हुआ, 4 7 जा 28 हुआ। इस तरह से आंसर आ गया मेरा 7/3। ये हमारा d का वैल्यू है, ठीक है। अब क्या है S13 = क्या हो जाएगा, तो होता है 13/2, 7 + 35, है ना। 7 + 35 क्या हो गया 42, 2 से 21 टाइम्स में कट गया, 13 × 21 हो गया 273। इस तरह से d का वैल्यू 7/3 और S13 का वैल्यू 273। फिर यहाँ पे आपका दिया हुआ है a12 = 37, d = 3, a फाइंड करना है, S12 भी फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि अभी हम लोग को a निकालना होगा। a कैसे निकलेगा, a12 = क्या होता है, a + 11d, n - 1d होता है ना। n क्या है यहाँ पे 12 है, यानी 12 - 1 क्या होगा 11 होगा, यानी a + 11d, जो भी ये नंबर रहेगा ना उससे एक कम, ठीक है, <<1। तो a = क्या हो जाएगा a, अब a इधर ही रहेगा तो ये 11d इधर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा a12 - 11d होगा, यानी a = क्या हो जाएगा a12 - 11d। a12 का वैल्यू 37 है, 11 × और d का वैल्यू क्या है 3 है। ये 37 - 33 हो गया, यानी आंसर क्या आ गया 4 आ गया, है ना। a का वैल्यू क्या आया 4 आया। अब S12 निकल जाएगा। S12 = n हमको यहाँ पे दिख तो नहीं रहा है, लेकिन यहाँ दोनों के नीचे क्या है आपका 12 है ना। S12 जब है तो यानी कि हमको 12 टर्म्स का सम निकालना है, यानी n जो क्या है 12 है, तो 12 ये हो जाएगा n/2 a + an, ये हमारा फॉर्मूला है, और 12/2 और ये हो गया 4 + 37। उसके बाद 4 + 37 41 हुआ, ये 6 टाइम्स में कट गया, ये हो गया 6 × 41। इस तरह से आंसर आ गया 246, ठीक है। फिर है 4 में क्या है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं हैंस a = क्या 4 एंड S12 = 246। नहीं तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे अच्छे से अंडरलाइन कीजिएगा, यहाँ पे आंसर लिखिएगा, ताकि चेक करने वाले को आराम से आपका आंसर दिख जाएगी हम कहाँ पे आप आंसर दिए हैं। अगर डायरेक्ट ऐसे करते हैं तब इस तरह से कीजिए, नहीं तो आप हैंस
A = और S12 = जो भी वैल्यू आया रहेगा आप लिख दीजिएगा। फिर 4 है, 4 में क्या है, A13 = 15, S10 = 125, D फाइंड करना है, A10 फाइंड करना है, ठीक है। तो A3 = क्या होता है, A + 2D होता है ना। अभी हम तुरंत बताया है कि जो भी A नंबर रहेगा उससे लेस देन 1 ये रहेगा। फिर ये हो गया A = तब क्या हो जाएगा, ये 2D इधर चला गया यानी A3 - 2D हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गया। अब S10 = क्या हो जाएगा, 10/2 2A + 9D होता है। A का वैल्यू क्या मेरा आया है, A3 - 2D यानी A3 - 2D + 9D। अब A3 ये क्या हो जाएगा, 2 से A3 जो है मल्टीप्लाई होगा तो 2A3 और 2 से फिर -2D मल्टीप्लाई होगा तो -4D + 9D, ठीक है। उसके बाद आपका हो गया यहाँ पे, फिर ब्रैकेट में क्या चेंज आया, 2 × A3 का वैल्यू क्या था, 15 था, है ना, तो वो हम यहाँ पे 15 रखे प्लस, और ये -4D और +9D क्या हो जाएगा, 9 में से 4 चला जाएगा 5D होगा, बड़े वाले अंक के पहले प्लस है इसलिए प्लस का साइन रह जाएगा। ये हो गया 125 लिखते हुए चले जाएंगे, ये 555 भी लिखते चले जाएंगे क्योंकि अभी इसमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। इस तरह से ये हो गया 30 + 5D। अब ये 5 जो है इधर चला जाएगा तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, है ना। डिनोमिनेटर में जब जाएगा तो क्या होगा, 5 से 125 जो है 25 टाइम्स में कट जाता है, = 30 + 5D, है ना। अब 30 + 5D = क्या हो गया, 25। तो 5D = क्या हो जाएगा, ये 30 इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस होकर कितना हो जाएगा, -5, और ये 5 जो है आपका फिर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। 5 से 1 टाइम्स में 5 कट गया तो क्या बच गया, यहाँ नहीं कुछ दिख रहा है यानी क्या है, 1 है ना, और यहाँ माइनस का साइन है इसलिए -1। D का वैल्यू क्या आ गया, -1 8। अब हम क्या करेंगे, A का वैल्यू निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ, यहाँ आपको ठीक से नहीं दिख रहा होगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1 बी गेट, ठीक है। इक्वेशन 1 हमारा क्या था A = A3 - 2D, उसी पे हम 2D का वैल्यू पुट करेंगे। A3 हमको मालूम है 15 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 15, और ये माइनस, और 2 × -1 क्या हो जाएगा, -2, और यहाँ पे पहले से मेरा माइनस है यानी कि यहाँ पे हो जाएगा +2, 17 आ गया, है ना, 15 + 2, और A10 = क्या हो जाएगा, A + 9D, है ना। ये आपका फॉर्मूला ही है, जो भी हमको यहाँ फाइंड करना रहेगा, A10 रहे तो 9D होगा, अगर A7 रहे तो यहाँ 6D होगा, ठीक है, A + 6D होगा। तो ये क्या हो गया, A यानी कि 17 प्लस ये 17 वैल्यू आया 9 × -1 यानी कि -9, 17 - 9 क्या हो जाता है, 8। तो D का वैल्यू क्या है, -1 है, और A10 का वैल्यू क्या है, 8 है, ठीक है। और उसी तरह से फिर बाकी हमारा बना हुआ है, ठीक है। आप इसको देख लीजिए, इसमें क्या हुआ है, D दिया हुआ है 5, SN दिया हुआ है 75, N यानी इससे N का वैल्यू क्या पता चलता है, 9 है। A फाइंड करना है, A9 फाइंड करना है ना। पहले चूँकि S9 दिया हुआ है इसलिए हम क्या करेंगे, इससे A का वैल्यू निकालेंगे। A का वैल्यू क्या आ गया, -35/3 आ गया। अब A9 फाइंड करना है यानी A9 = क्या हो जाएगा, A + 8D होगा। यानी हो जाएगा -35/3 और +8 × 5, ठीक है। इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा 85/3। फिर है 6 क्या है हमारा, क्या क्या दिया हुआ है, A दिया हुआ है, A = 2 है, D = 8 है, SN 90 है, N फाइंड करना है, AN फाइंड करना है। इस फॉर्मूला से हम क्या करेंगे, किसका वैल्यू निकालेंगे, N का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। जब N का वैल्यू हमारा निकल जाएगा
जो जो दिया हुआ हमारा उस पर पुट कर दिए हैं। फिर n का वैल्यू जो है हमारा किस तरह से आ गया, चलिए इसको आपको हम बता ही देते हैं। ये क्या है, 90 SN दिया हुआ है ना, n नहीं मालूम है यानी n/2 लिखेंगे, 2a यानी 2 × 2 प्लस n-1 × 8, ठीक है। अब ये जो n/2 था वो 2 मेरा आ गया इधर, क्योंकि उधर डिनोमिनेटर में था तो यहाँ न्यूमरेटर में आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस n और 4 प्लस और 8n-1, 8n क्या हो जाएगा 8n है ना, ये n जो है इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये क्या हो गया 4n और ये हो गया 8n और n-1 इक्वल टू 180, ठीक है, ये इक्वल टू ये, ठीक है। फिर ये हो गया 4n प्लस ये 8n और इसको मल्टीप्लाई किए तो 8n² हो गया, और 8n को -1 से मल्टीप्लाई किए तो -8n हुआ, और इस तरह से 180 हो गया। फिर 8n², चूँकि क्या रहता है पावर बड़ा से छोटा के क्रम में लिखा रहता है ना, तो 8n² और ये हो गया 4n है और ये -8n है, तो क्या आंसर आएगा -4n आएगा, है ना। और ये 180 जो इधर चला आया तो क्या हो गया -180 इक्वल टू 0। अब इधर कुछ नहीं बचा यानी कि 0 है। अब देख रहे हैं कि 4 जो है इन तीनों में कॉमन है, तो हम 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 2 जा यानी 2 रहेगा, यहाँ 4 1 जा होता है 1n लिखते नहीं इसलिए n लिखेंगे सिर्फ, और ये जो हो गया 4 से 45 टाइम्स में होता है ना, यानी कि इक्वल टू 0। अब ये 4 जो है 0 की तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 0 ही होगा, 0/4 आंसर क्या होता है 0 होता है। अब ब्रैकेट वाला क्या रह गया 2n² माइनस n-45 इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे। कैसे स्प्लिट करेंगे कि दोनों में मेरा कॉमन हो सेम, ये -10n प्लस 9n दोनों का वैल्यू क्या आएगा -n आएगा, है ना, और -45 इक्वल टू 0। अब इन दोनों से हम क्या लिए 2n कॉमन ले लिए, जो दोनों में रहे उसको कॉमन लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ 2n कॉमन लिए तो यहाँ क्या बच गया n और यहाँ रह गया -5, ठीक है। फिर ये हो गया प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है 9, फिर ये रह गया n और ये रह गया -9 5 जा 40 होता है ना 45, तो यहाँ रह गया 5 इक्वल टू 0। अब n-5 यहाँ भी है n-5 यहाँ भी है, तो उसको कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा n-5, तो यहाँ क्या बच गया 2n और यहाँ पे क्या बच गया +9 इक्वल टू 0। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा -5 वाला दूसरे साइड जाएगा तो 5 होगा, है ना, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो ये 2n का प्लस n जो है उधर जाएगा तो -n होगा, और ये 2 जो है जब जाएगा इधर तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, इस तरह से n का वैल्यू क्या आ जाएगा -9/2। सिंस n कैन नॉट बी निगेटिव सो द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू क्या होगा 5, क्योंकि n कभी भी आपका निगेटिव में नहीं होता, 1 2 3 4 इस तरह से होता है ना, इसलिए a5 इक्वल टू क्या हो जाएगा a + 4d यानी 2 + 4 × 8 वैल्यू पुट किए, हमारा हो गया 2 + 32 यानी कि 34, और n का वैल्यू क्या आ गया 5 आया, और a5 का वैल्यू आ गया 34। सेवेंथ में क्या है गिवन हमारा है a इक्वल टू 8, an इक्वल टू है 62, sn इक्वल टू है 210, n फाइंड करना है, d फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको a दिया हुआ है an दिया हुआ है, यानी इस फॉर्मूला पे हम बैठा दें तो मेरा निकल जाएगा s, यानी sn इक्वल टू क्या है n/2 a + an, ठीक है। वैल्यू सारा पुट करेंगे, चूँकि n का वैल्यू अभी हमको नहीं मालूम है इसलिए n ही रहने देंगे, और इस तरह से आ जाएगा हमारा क्या आ जाएगा, ये n/2 इंटू क्या होता है ये 70 होता है, यानी n/2 इंटू 70, और ये 210 इस साइड लिख दिए, ये इक्वल टू ये, है ना, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 70/2 है यानी उधर जाकर क्या हो जाएगा 2/70 हो जाएगा, 70 से 3 टाइम्स में 210 कट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 2 जा 6। तो a6 इक्वल टू क्या होता है, a6 इक्वल टू होता है
ए प्लस 5d। अब हमको करना क्या है कि डी का वैल्यू निकालना, एन का वैल्यू तो निकाल लिए, अब हमको डी का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे निकलेगा? तो A6 इक्वल टू होता है ए प्लस 5d। ए एन मेरा क्या था 62, यानी 62 ए था 8 प्लस 5d, है ना। ये 8 इधर गया तो क्या हो गया 62 माइनस 8, और 5d इक्वल टू 62 माइनस 8 हो गया। तो ये 5 जो है डिनोमिनेटर में गया, है ना, अगले स्टेप में। तो d इक्वल टू 54/5, ठीक है। तो इस तरह से n का वैल्यू जो है 6 हो गया और d का वैल्यू जो है 54/5 हो गया। फिर 8 में क्या है, ए एन दिया हुआ है, डी दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, एन फाइंड करना है, यानी हम क्या करें, और ए फाइंड करना है, यानी कि फर्स्ट टर्म हम लोग को मालूम नहीं है। तो कैसे करेंगे इसका? दो तरीका, ये आप पहले ए एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू मालूम है 2 है, इक्वल टू एन का वैल्यू क्या है 4 है, ठीक है। तो ये ए रहा, ये जो है मेरा माइनस एन माइनस 1 इंटू 2 जो है इधर चला गया तो माइनस में आएगा, चूँकि ये प्लस है इधर आएगा तो माइनस में आएगा, ठीक है। ये हो गया 4 माइनस, और ये हो गया 2 इंटू एन क्या होता है 2n, और माइनस 2n इंटू -1 क्या होगा +2, सॉरी -2 इंटू -1 +2, है ना। अब ये 4 + 2 क्या होगा 6 होगा, -2n, ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। अब Sn का क्या हो जाएगा, Sn इक्वल टू हो जाएगा n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला हमारा होता है, यानी ये इक्वल टू Sn का वैल्यू मेरा क्या दिया था -14, और जो जो वैल्यू हमको पता है उसको हम लोग पुट कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया n/2 इंटू, और ये क्या हो गया 2, क्यों 2 कॉमन लिए, क्योंकि यहाँ भी इसमें भी 2 मेरा मल्टीप्लाई है, इसमें भी 2 मेरा मल्टीप्लाई है, इसलिए 2 को कॉमन ले लिए। तो यहाँ क्या बच गया 6 माइनस 2n और प्लस और n-1 बचा, ठीक है, इक्वल टू -14। ये 2 कट गया तो ये हो गया n, और 6 माइनस 1 क्या होगा 5, -2n प्लस n क्या होगा -n, इक्वल टू -14। ये हो गया n इंटू 5n, और ये हो गया -n², ये हो गया -14। अब इस -14 को इधर लाएंगे, और हम अभी क्या बताए थे कि हम लोग बढ़ते से घटते क्रम में, अगर पावर रहता है तो बढ़ते से घटते क्रम में लिखते हैं, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। तो पहले n², अब n² हम माइनस में नहीं दे सकते थे, इसलिए क्या किया कि माइनस को ही हम लोग कॉमन ले लिए। तो जो मेरा प्लस में है वो माइनस में हो गया, और जो माइनस में वो प्लस में हो गया, ठीक है। तो ये माइनस इधर कॉमन जब लिए तो ये क्या हो गया n² - 5n। अब यहाँ भी माइनस था, यहाँ भी माइनस था, दोनों माइनस कट हो गया, तो ये हो गया n² - 5n, और ये 14 जो अब इधर आया तो क्या हो गया, अब चूंकि माइनस इसका हट चुका है, यानी कि अब ये प्लस हो गया, यानी प्लस वाला जब इधर आएगा तो माइनस होगा, है ना, यानी -40 n²। अब क्या करेंगे 5n को स्प्लिट करेंगे, तो ये क्या हो गया -7n + 2n, -7n + 2n का वैल्यू -5n आएगा, ठीक है, -14 इक्वल टू 0। फिर क्या होगा, ये दोनों में, अब ये दोनों को टर्म को देखते हैं, तो इन दोनों टर्म में मेरा n कॉमन है तो n-7 हो गया। फिर इन दोनों टर्म में देखते हैं तो 2 कॉमन है, यानी 2 और n-7 हो गया इक्वल टू 0। अब n-7 दोनों जगह है, इसलिए n-7 को कॉमन लिए, तो यहाँ बच गया n और यहाँ बच गया +2 इक्वल टू 0। तो इस तरह से इससे n का वैल्यू क्या आ गया 7, और इससे n का वैल्यू क्या आया -2, ठीक है। n-7 इक्वल टू अगर 0 लिखते हैं तो -7 दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा +7, यानी 7 सिर्फ, और n + 2 इक्वल टू अगर हम 0 लिखें तो +2 जो दूसरे साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, है ना। सिंस वैल्यू ऑफ n कैन नॉट बी निगेटिव, सो द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू क्या हो जाएगा 7। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इक्वल टू 7 इन इक्वेशन 1, वी गेट a इक्वल टू 6 हमारा जो इक्वेशन था दिया हुआ
ये जो इक्वेशन है ए इक्वल टू क्या है 6 - 2n, ठीक है। तो इसी इक्वेशन पे हम वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 6 - 2 × 7 इक्वल टू 6 - 14 यानी -8। ए का वैल्यू क्या है -8, यानी एन का वैल्यू हो गया 7 और ए का वैल्यू हो गया -8। इसमें जान जाइए एपी में कभी भी एन जो है मेरा निगेटिव नहीं होगा, पॉइंट में नहीं होगा, ठीक है। फिर है 9th, ठीक है। इससे हम एस एन से हम क्या किए, एन दिया हुआ ए दिया हुआ डी का वैल्यू निकाल लेंगे। इस तरह से डी का वैल्यू क्या आ गया 6 आ गया। फिर 10th में क्या है एल क्या है आपका ए एन है, ठीक है। या तो ए एन इसको भी आप लिख सकते हैं या तो फिर एल करके का वही फॉर्मूला है, बस ए प्लस ए एन होता है ना, वहाँ पे एल हम लिखेंगे, ठीक है। बाकी इसे करते हुए हम निकाल लेंगे। यहाँ एन इक्वल टू 9 दिया हुआ है और हमको क्या निकालना है, यहाँ पे आपका क्लियर नहीं दिख रहा है। 3 का 10th क्या है, देयर आर टोटल 9 टर्म्स है, यानी एन जो है 9 है और ए का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। यहाँ जो अगर नहीं दिख रहा है वो हम लिख देते हैं एन इक्वल टू 9 और ए हमको क्या करना है फाइंड करना है, ठीक है। तो इस तरह से हो गया क्या, एस एन इक्वल टू फॉर्मूला होता है n/2, क्या होता है n/2 और a प्लस एल, ठीक है। ए हमको मालूम नहीं है, बाकी सारा वैल्यू हम रखेंगे उसी पे, या फिर इसको लिख सकते हैं 9/2 a प्लस एल। एल का वैल्यू क्या है 28 है, ए का वैल्यू क्या है 28 है, इक्वल टू 144। एस एन का वैल्यू क्या दिया हुआ है 144, ठीक है। अब ये हो गया a प्लस 28 इधर रह गया और 9/2 जो है दूसरे साइड जाएगा, हो जाएगा क्या हो जाएगा 2/9 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर आकर और ये और 9 से 16 टाइम्स में कट गया। 16 2 जा क्या होता है 32 होता है। तो a प्लस 28 इक्वल टू 32, ये प्लस 28 जो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -28 हो जाएगा, है ना। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा 4। यही हमारा आंसर है 10th का। अब चलते हैं वर्ड प्रॉब्लम दिया हुआ है ना, उसको देखते हैं क्या क्वेश्चन है। हाउ मेनी टर्म ऑफ द एपी हमारा क्या है 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636, यानी कि हाउ मेनी टर्म्स यानी कि क्या फाइंड करना है एन फाइंड करना है, ठीक है। एपी हमारा ये दिया हुआ है, एस एन दिया हुआ है, ए इक्वल टू 9 है, डी इक्वल टू 17 - 9 यानी कि 8 है और एन हमको फाइंड करना है। फॉर्मूला हमारा एस एन इक्वल टू ये होता है, तो हम एन इस पे वैल्यू पुट करेंगे, हो जाएगा n/2 2 इंटू ए का वैल्यू 9 प्लस n-1 इंटू 8, डी का वैल्यू 8 है, इक्वल टू 636 हो गया। अब ये 2 जो है इधर चला गया तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये हो गया 9 इंटू 2 18 और ये हो गया 8n - 8, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दिए 8 को n-1 से। अब 18 - 8 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। 10 प्लस 8n हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू ये हो गया मल्टीप्लाई कर 1272 हो गया। फिर ये n जो है इससे मल्टीप्लाई होगा तो 10 होगा, फिर n जो है 8n से होगा तो 8n² हो जाएगा और ये फिर ये हो जाएगा आपका क्या 8n को पहले लिखेंगे तो 8n² प्लस 10n और ये जो इधर आया तो माइनस में हो गया, यानी माइनस क्या 1272। फिर क्या आप देखते हैं इसमें तीनों में क्या कॉमन है 2 कॉमन है ना।
तो 2 को कॉमन ले लेते हैं। हम कोशिश करते हैं कि जितना छोटा हो सके, ठीक है। ये हो गया 4n² प्लस 5n और ये हो गया 636, क्योंकि हम 2 कॉमन ले चुके हैं। 2 जब इधर मेरा आ जाएगा यानी कि 0 ही उसका वैल्यू होगा, इक्वल टू के दूसरी साइड 0/2 यानी 2, ठीक है। ये इक्वल टू हो गया 0। अब 5n को हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे, तो ये हो गया 53n माइनस 48n, ठीक है। और बाकी ज्यों का त्यों, ठीक है। फिर अब क्या करते हैं, इन दोनों से हम कॉमन लेते हैं। क्या है दोनों में कॉमन, n है, यानी ये हो जाएगा 4n प्लस 53, ठीक है। माइनस यहाँ पे क्या हो गया, इन दोनों में क्या कॉमन है, 12 कॉमन है। और चूंकि माइनस, ध्यान दीजिए माइनस हम कॉमन ले रहे हैं, तो ये जो है माइनस, ये प्लस यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 4n प्लस 53, ठीक है। अब जो क्या है, अब क्या है हमारा, दोनों जगह जो है 4n प्लस 53 है, यानी उसको कॉमन लेंगे, तो ये हो जाएगा n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इससे अगर देखते हैं तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, पहले तो 53 उधर जाएगा तो जो माइनस में हो जाएगा, और ये 4 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, यानी -53/4। अगर n माइनस 12 इक्वल टू 0 मान ले तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, -12 दूसरे साइड जाएगा, यानी कि 12 हो जाएगा, है ना। यानी n का वैल्यू क्या आ गया, 12। अभी हम तुरंत बताए थे, कभी भी फ्रैक्शन के रूप में या निगेटिव आपका नहीं रहेगा n का वैल्यू, है ना। यानी कौन सा वैल्यू हम लेंगे, n का वैल्यू 12 लेंगे। फिर है 5 में क्या क्वेश्चन कह रहा है, The first term of an AP is 5, the last term 45, the sum is 400. Find the number of terms and the common difference, यानी n और d को फाइंड करना है। और इस तरह का हम क्वेश्चन हम लोग पहले बना चुके हैं, है ना। तो इस फॉर्मूला से पहले हम क्या करेंगे, n का वैल्यू फाइंड करेंगे। n का वैल्यू आ गया 16। अब जब n का वैल्यू आ गया तो a16 इक्वल टू क्या होता है, a प्लस 15d होता है ना, a प्लस 15d। तो ये क्या हो जाएगा, d इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो d इक्वल टू हो जाएगा, पहले तो ये a इधर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा, है ना। और -a हो जाएगा। अब फिर ये 15d का 15 जो है फिर अब नीचे चला जाएगा। जब ये 15 इधर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, a16 का वैल्यू मेरा है दिया हुआ है 40, an का वैल्यू जो है 45 है, n का वैल्यू मेरा 16 आया है, यानी a16 इक्वल टू क्या है 45 माइनस a का वैल्यू क्या है 5 है, और 1/15, ठीक है। अब ये हो गया 40/15, जो कि हमारा 5 से 3 टाइम्स में और 5 से 8 टाइम्स में 40 कट गया, 8/3। इस तरह से d का वैल्यू आ गया, है ना। तो n का वैल्यू हमारा निकल गया और ये निकल गया। फिर उसी तरह है 6 में क्या है, द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म यानी a जो है मेरा 17 है, लास्ट टर्म यानी an जो है वो 350 है, ठीक है। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी d इक्वल टू 9 है, हाउ मैनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, यानी n फाइंड करना है और s फाइंड करना है, ठीक है। ये हमारा दिया हुआ है, n फाइंड करना है, sn फाइंड करना है, ठीक है। जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं वैसे वैसे लिखते जाएंगे कि क्या क्या दिया हुआ है। अब an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इस तरह से हमारा n का वैल्यू क्या निकल जाएगा, 37 प्लस 1 यानी 38 हो जाएगा, है ना। और sn, अब sn निकाल देंगे तो 38/2, और a प्लस an होता है ना। a का वैल्यू 17 है और an का वैल्यू क्या है 350, ठीक है। ये प्लस होकर कितना हो गया 367 हो गया। 367 जो है 19 से मल्टीप्लाई कर 19 कैसे आया 2 से, ये जो है 38 जो है मेरा कितने टाइम्स में कट गया 19 टाइम्स में, ठीक है। तो इस तरह से ये हो गया 6973 मेरा आंसर हो गया, ठीक है। इस तरह से n और sn दोनों निकल गया। क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो जो दिया हुआ है वो लिखेंगे
और ये सारा चीज़ आपका जो ये है ना, ये अगर आप बना लिए ढंग से तो ये भी बस इसमें क्या करना है, क्वेश्चन से आपको लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना है। तो सेवेंथ नंबर क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन AP in which D equal to 7 and 22 term is 149। ठीक है, N क्या है 22 है, D क्या है 7 है, A22 क्या है 149 है। तो हमको सम निकालने के लिए क्या पहले निकालना होगा, A निकालना होगा, उसके बाद A निकालने के बाद S निकालेंगे। ठीक है, तो A22 इक्वल टू A+21D होता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 21 इधर चला जाएगा, यानी 122 - 21D हो जाएगा। वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे तो हो जाएगा हमारा इस तरह से, A का वैल्यू क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। S22 यानी कि N का वैल्यू 22 है और A + AN, A हमारा है 149 और A है 2 और AN है जो 149 है। सॉल्व करने पे आ गया 1661, ये हमारा आंसर है। ठीक है, जो हमसे क्वेश्चन पूछेगा लास्ट में लिखेंगे हैंस सम इज या हैंस फर्स्ट टर्म इज, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन AP। यहाँ भी हमको सम ही फाइंड करना है, 51 टर्म है यानी N इक्वल टू क्या है 51 है, हो सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर। सेकेंड टर्म दिया हुआ यानी A2 है 14 और थर्ड टर्म यानी A3 है 18 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी A3 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है और N दिया हुआ है। इससे हम क्या निकालेंगे, A निकालेंगे, D निकालेंगे, तब जाकर सम निकालेंगे, है ना। सम निकालने के लिए हमको D चाहिए या AN चाहिए, A चाहिए, AN चाहिए, D चाहिए, D और AN में से कोई भी चलेगा, है ना। और N तो कंपलसरी है कि चाहिए ही चाहिए। तो हमारा ये क्या होगा, A2 इक्वल टू A+D होगा, फॉर्मूला है। तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, A2 - D हो जाएगा। वैल्यू पुट किए क्या हो गया 10 हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब क्या है D हमारा ये कैसे आया, तो क्या बताए थे, कोई भी दो कंसेक्यूटिव नंबर को जो हम माइनस करते हैं तो आता है 4। ठीक है, A2 - A1 का वही वैल्यू होगा जो A3 - A2 का होगा। ठीक है, इस तरह से हमको D का वैल्यू पता चल गया, A का वैल्यू पता चल गया। तो अब SN हम निकाल लेंगे। SN का फॉर्मूला हमारा ये होता है, वैल्यू पुट करने पे हमारा आंसर आ गया 5610। ठीक है, फिर है नाइन्थ में क्या है, S7 क्वेश्चन पहले हम लोग देख लेते हैं ना। If the sum of first 7 terms of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n terms। ठीक है, तो S7 दिया है 49 है, S17 दिया है 289 है। तो S7 से हम अगर करें तो S/2 2A + 6D होता है ना। ये 7/2 S7 का तो वैल्यू 49 है, ये 7/2 इधर गया तो 2/7 हो गया और ये 2A + 6D हो गया। 2 दोनों में कॉमन है इसलिए 2 कॉमन लिए, A + 3D हो गया और ये जो है हो गया 7 2 जा 14 यानी 14 हो गया। अब A + 3D क्या हो गया, 2 जो है इधर आया तो /2 हो गया, 2 से 7 टाइम्स में कट गया, ये हो गया। तो A इक्वल टू क्या होगा, ये +3D जो इधर जाएगा 7 यानी 7 - 3D हो जाएगा। ये इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, तो S17 इक्वल टू, अब S17 पे जाते हैं, S17 से वैसे उसी तरह से करते हैं। तो A का वैल्यू क्या आता है 17 - 8D, ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन में A का वैल्यू ये है और इक्वेशन 2 में A का वैल्यू ये है, दोनों A ही हैं, यानी कि ये दोनों वैल्यू जो है इक्वल होगा।
है ना। 7 माइनस 3D जो है वो 17 माइनस 8D के बराबर होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we get 7 माइनस 3D इक्वल टू 17 माइनस 8D। डी को एक तरफ रखे, नंबर को एक साइड लाए, इस तरह से डी का वैल्यू हमारा क्या निकल गया, 2 आ गया, है ना। अब क्या करते हैं, डी का वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, तो ए इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 3 इंटू 2, 6n था ना, तो क्या हो गया 6D था, है ना। सॉरी क्या था आपका 7 माइनस 3D था, है ना। तो 7 माइनस 3D था, तो ये क्या हो जाएगा ए इक्वल टू 7 माइनस 3 इंटू, और डी का वैल्यू आया अभी क्या आया 2 आया। ये हो गया 7 माइनस 6, यानी ए का वैल्यू 1 हो गया। अब ए का वैल्यू निकल गया, डी का वैल्यू निकल गया, तो एस का वैल्यू निकल जाएगा। इस वैल्यू इस पे किए तो हमारा इस तरह से आ गया n²। क्यों n के टर्म में क्यों आया, क्योंकि हमको n का वैल्यू नहीं मालूम था, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है कि सो डैट ये जो है आपका एपी के फॉर्म में है ना। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है ए एन इक्वल टू 3 + 4n, और सेकेंड क्वेश्चन जो है वो है ए एन इक्वल टू 9 - 5n। तो हम क्या करेंगे, n का वैल्यू हम 1 2 3 4 पुट करेंगे, है ना। और इस तरह से a1 a2 और a3 का वैल्यू, ए एन का वैल्यू जब 1 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 + 4 × 1, इस तरह से 7 आ जाता है। अगर n का वैल्यू 2 रखते हैं तो a2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 4 × 2, इस तरह से 11 आ जाएगा वैल्यू, है ना। इसी तरह से हम आगे बढ़ते जाते हैं तो देखते हैं क्या निकला है 7 11 15 19। अब हम ये एपी में है या नहीं है कैसे पता चलेगा, तो उसका डिफरेंस जो है, दो कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस जो है अगर सेम आ रहा है, यानी कि वो आपका क्या है, यहाँ पे डी जो है 4 है सब में, है ना। डिफरेंस जो है 4 है, यानी कि ये सीक्वेंस जो है क्या है एपी में है। फिर क्या कह रहा था, आल्सो, हाँ नीचे में आपका दिया हुआ है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स इन ईच केस। इसमें भी हमको एस निकालना है सम S15, और यहाँ पे भी S15 निकालना है, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा, S15 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी n का वैल्यू 15 है, बाकी वैल्यू हमको पता है a 2a + n - 1 × d है ये, तो ये इस तरह से हो गया हमारा ये, और S15 का वैल्यू क्या आ गया 525, ठीक है। फिर an, उसी तरह से n का वैल्यू 1 2 3 4 पुट करेंगे, ठीक है। इसी में जब हम पुट करेंगे तो इस तरह से 4 आया, -1 आया, -6 आया। a2 - a1 इक्वल टू हो रहा है -5, a3 - a2 इक्वल टू हो रहा है -5, यानी डिफरेंस मेरा सेम आ रहा है, यानी कि ये एपी में है। पहला तो ये शो हो गया कि हाँ ये एपी में है। अब हमको जब एपी में है तो उसका S15 टर्म्स निकालना है। S15 टर्म्स कैसे निकलेगा, बस वही फॉर्मूला पे हम सारा पुट कर देंगे। फर्स्ट टर्म a1 होता है ना, 2a लिखिए या a1 दोनों सेम है, फर्स्ट टर्म है, ठीक है। इस तरह से सारा वैल्यू पुट किए तो आ गया हमारा आंसर, क्या आ गया -465 आ गया, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। 11 में क्या है, इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 4n - n², यानी Sn, सम का मतलब Sn जो है 4n - n² है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म जो है S1 के बराबर है, ठीक है, यानी कि n का वैल्यू 1 पुट करके इसका वैल्यू निकालेंगे तो वही a का वैल्यू हो जाएगा। व्हाट इज़ द सम ऑफ द फर्स्ट 2 टर्म, फर्स्ट 2 टर्म निकालना है, यानी कि a1 + a2 क्या होगा, है ना। फिर है फाइंड व्हाट इज़ द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या है, यानी a2 क्या है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड एंड 10th एंड nth टर्म, ठीक है। निकालते हैं हम लोग, जो जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, ठीक है। S1 इससे कैसे पता चलेगा, यहाँ n का वैल्यू 1 रखेंगे,
n का वैल्यू 1 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, या इस तरह से 4 और माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यानी कि 3 हो गया। ये a1 का वैल्यू हो गया। ठीक है, a1 का वैल्यू क्या हो गया, 3। फर्स्ट टर्म का वैल्यू 3 आ गया। अब है s2। s2 इक्वल टू क्या वो होगा, s2 जो है यहाँ पे n का वैल्यू 2 रख के करेंगे तो मेरा इस तरह से 4 आ जाएगा, यानी a2 क्या हो जाएगा, a2 s2 जो है वो हमारा a1 प्लस a2 है ना, यानी कि a2 इक्वल टू जो हो जाएगा 4 माइनस 3 हो जाएगा। 4 माइनस 3 होगा तो 1 निकल जाएगा। उसी तरह S3 तो इसी पे 3 रख कर करेंगे तो आ जाएगा 3। तो A3 क्या हो जाएगा, S3 माइनस S2। S3 है 3, S2 है 4, 3 माइनस 4 क्या हो गया, -1। ठीक है, S9 उसी तरह से -45 है, S10 -60 है। ठीक है, तो 18 क्या हो जाएगा, 18 इक्वल टू होता है A प्लस और 10 है यानी 9D होगा, है ना। तो इस तरह से क्या हो गया, ऐसे यहाँ पे तो हम डायरेक्ट क्या निकाल रहे हैं, इन दोनों को माइनस कर दे रहे हैं। ठीक है, और माइनस यहाँ माइनस का साइन है इसलिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका -15। हेयर D इक्वल टू क्या है, A2 माइनस A1, यानी कि 1 माइनस 3, और 1 माइनस 3 क्या आता है, -2 आता है, यानी D का वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। और an का वैल्यू भी हमसे फाइंड करने के लिए बोल रहा था, इसमें वैल्यू पुट किए तो हो गया -5 माइनस 2n। फर्स्ट टर्म यानी a1 कितना था, यहाँ से a1 जो है 3 था, फर्स्ट टर्म 3 हो गया। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म यानी कि s1 प्लस s2, और s1 प्लस s2 क्या है, या ये फर्स्ट टू टर्म का हो जाएगा आपका 4। ठीक है, ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, ये है 4, ये a1 प्लस a2 है। ठीक है, फिर थर्ड टर्म यानी कि a3 कितना आया, -1। 10th टर्म यानी कि a10 कितना आया है, -15। और nth टर्म कितना है, 5 माइनस 2n। ये हमारा सारा क्या है, आंसर है। ठीक है, 12 फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6, यानी कि फर्स्ट यानी कि 6 1 जा क्या होता है, 6 2 जा क्या होता है 12, यानी 6 का टेबल लिखना है, और कहाँ तक, 40 तक। तो 640 जा क्या होता है, 240 होता है। इस तरह से AP हमारा क्या है, ये है। ठीक है, A हो गया 6, D हो गया 12 माइनस 6 यानी कि 6, AN हो गया 240, N फाइंड करेंगे, है ना। N इक्वल टू 40 दिया हुआ है कि फर्स्ट 40 इंटीजर्स का ये है, सम निकालना है। S40 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40/2, A प्लस AN होता है। A क्या है, 6 है, और AN क्या है, 240। वैल्यू पुट करके आ गया है हमारा 4920। उसी तरह से इस बार क्या है, फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 क्या है, 8 का, यानी कि 8 का टेबल पढ़ना है, और कहाँ तक पढ़ना है, 15 तक पढ़ना है। तो 8 1 8 2 16, 8 3 24, इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो ज़्यादा हम लोग को लिखना नहीं है, बस सम निकालना, सम निकालेंगे, है ना। और 8 15 जा क्या होता है 120। ठीक है, इस तरह से हमारा निकल गया A D A N और N पता है, क्योंकि फर्स्ट 15 मल्टीपल पूछ रहा है, यानी कि N 15 है। S N क्या हो जाएगा, N/2 A प्लस AN, वैल्यू पुट की आ गया 960। अब क्या है, 14 में है, फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 to 15। 0 और 15 के बीच में जितना भी ऑड नंबर है उसका हमको सम फाइंड करना है। ठीक है, तो 0 के बाद पहला ऑड नंबर 1 होता है, 1 के बाद 3 5 7, और इसी तरह से, और 50 के पहले ऑड नंबर कौन सा होता है, 49। A 1 हो गया, D 3 - 1 यानी कि 2 हो गया, AN जो है 49 हो गया। इससे हम क्या निकालेंगे, N का वैल्यू निकालेंगे। N का वैल्यू जो है हमारा
इस पे वैल्यू पुट करने पे कितना आ गया, 25 आ गया, है ना। पीछे हम लोग बहुत बार n का वैल्यू निकाल चुके हैं, बस उसको देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, n/2 a प्लस ए एन का वैल्यू 25 है, 25/2 1 + 49, इस तरह से 625 आंसर आ गया। ठीक है, सम क्या हो गया, 625। 15 क्या है, ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले of completion beyond a certain date as follows, ₹200 for the first day, यानी ए जो है हमारा हो गया 200, बी जो है सॉरी A1 ये हुआ, तो A2 क्या है 250 है सेकेंड डे के लिए, थर्ड यानी A3 जो है 300 है। द पेनल्टी फॉर ईच सक्सीडिंग डे बीइंग 50 मोर देन, यानी 50 प्लस, यानी डी जो है मेरा क्या है 50 है। हाउ मच मनी contractor has to pay as penalty if he has delayed the work by 30 days, यानी n क्या है 30 है। ठीक है, इस तरह से हमको पता चल गया, अब वो हम तैयार कर लिए। ठीक है, तो इस तरह से एस एन सम पूछ रहा था कि टोटल कितना हमको पेनल्टी देना पड़ेगा, तो आ जाएगा हमारा वैल्यू कितना आ जाएगा 27,750 आ जाएगा। हैंस द पेनल्टी फॉर 30 डेज, ये आंसर। ठीक है, फिर 16, ऊपर में आप इतने सारे क्वेश्चन बना चुके हैं ना कि बस आपको पता चल जाए कि ए क्या है, ए एन क्या है, एन क्या है, तो उसके बाद आपको फाइंड करना आसान हो जाएगा, है ना। इसलिए हम आपको क्वेश्चन से ज़्यादा उसी पे जोर दे रहे हैं बताने के लिए। अ सम ऑफ ₹700 टू बी यूज गिवन 7th केस प्राइज, है ना। सम जो है एस क्या है 700 है, उसको 7 भाग में डिवाइड करना है। ठीक है, अ स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइज, यानी अगर एक मेरा ए रहा होगा तो दूसरा प्राइज जो रहा होगा क्या रहा होगा, डी जो है आपका 20 है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइज, यानी हमको A1 से लेके A7 तक निकालना है। SN 700 and 7 D -20, फर्स्ट प्राइज A है मान लेते हैं, है ना। तो A हम इससे फाइंड करेंगे, इस फॉर्मूला पे पुट करके वैल्यू को, तो इस तरह से A हमारा आ जाएगा 160। अब जब फर्स्ट प्राइज 160 है तो सेकंड प्राइज क्या हो जाएगा, उसमें -20, यानी इस तरह से -20 करके हम 7th प्राइज तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, फिर है 17 में क्या है, इन अ स्कूल स्टूडेंट थॉट ऑफ प्लांटिंग ट्रीज इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पॉल्यूशन। It was decided that the number of trees that each section of each class will plant will be the same as the class in which they are studying. A section of class 1 will plant 1 tree. A section of class 2 will plant 2 trees. So on till class 12 तक जाएगा ये. There are 3 sections of each class. अब क्लास 1 में भी 3 सेक्शन है, क्लास 2 में भी 3 सेक्शन है, क्लास 12 तक में भी 3 सेक्शन है आपका। ठीक है, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, यानी टोटल प्लांट कितना किया गया सम निकालना है, प्लांट का सम निकालना है। ट्रीज प्लांटेड बाय 3 सेक्शंस ऑफ क्लास 1 क्या हो जाएगा 3 × 1 यानी कि 3। क्लास 2 जो है 2 पेड़ लगा रहा था और 3 सेक्शन था, यानी 3 2 जा क्या हो जाएगा 6। क्लास 3 जो है 3 पेड़ लगा रहा था, ट्रीज लगा रहा था और 3 सेक्शन है, यानी 3 × 3 9। क्लास 12 जो है 12 पेड़ लगा रहा है और 3 सेक्शन लगा रहा है ना, यानी 3 × 12 36। समझ में आ गया। तो इस तरह से A का वैल्यू 3, D का वैल्यू 6 - 3 यानी कि 3, AN का वैल्यू 36, N का वैल्यू 12 हमको मालूम है ना। तो SN निकल जाएगा 234। हैंस 234 ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, 18
18 में क्या है, A spiral is made up सक्सेसिव semicircles with centers alternately at A and B, starting with center at A of radii 0.5, 1.0, 1.5, 2.0. इस तरह से ये हमारा AP दिया हुआ है, ठीक है। What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircle, यानी n क्या है मेरा 13 है। पाई का वैल्यू 22/7 दिया हुआ है। इसको निकालते हैं। R1 जो है क्या है, R1 जो है A1 का काम करेगा, R2 R3 है ना, ये हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। A जो हो गया 0.5 हो गया, D जो हो गया 1.0 माइनस 0.5 यानी 0.5 हो गया, और N जो है 13 है, ठीक है। लेंथ ऑफ स्पायरल क्या होगा, 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, है ना। तो ये क्या होता है आपका, अगर सर्कल का हम सरकमफ्रेंस निकालते तो 2πr होता है, लेकिन यहाँ क्या है सेमी सर्कल है, तो क्या हो जाएगा πr हो जाएगा, है ना। यानी कि πr1 + r2 + r13 तक जाएगा हमारा। चूंकि पाई समय कॉमन था, पाई को इधर रहने दिए। अब फॉर्मूला, इसका जो फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d, उस फॉर्मूला पे पुट कर दिए वैल्यू को, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया 143 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर क्या है आपका 19 में है 200 लॉग्स आर स्टेक्ड इन फॉलोइंग मैनर्स, 20 लॉग्स इन बॉटम रो, यानी कि नीचे में जो है 20 रहेगा, 19 रोज इन नेक्स्ट रो, इसमें जो है 19 फिर 18 फिर 17, इस तरह से करते हुए 200 लॉग जो है रखाएगा आपका। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉग्स प्लेस्ड एंड हाउ मेनी लॉग्स आर इन द टॉप रो, मतलब कि कितना रो आपका बनेगा और टॉप रो में कितना लॉग्स रहेगा, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। देखते हैं हम लोग। तो SN हो गया 200, A1 हो गया 20, A2 हो गया 19, A3 हो गया 18, ठीक है। इस तरह से हमारा दिया हुआ है, आगे सो ऑन। D = क्या हो जाएगा 19 - 20 यानी -1। फॉर्मूला SN का ये होता है, वैल्यू पुट करेंगे, इस तरह से चलता चला जाएगा, ठीक है। हम लोग पहले भी बना चुके इसको, ऐसे क्वेश्चन को। और इस तरह से आ जाएगा n-25 और n-16 = 0। n-25 यानी n का वैल्यू क्या हो जाएगा, -25 0 की तरफ जाएगा तो 25 हो जाएगा, और n-16 से n का वैल्यू क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। लेकिन 25 रो पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम आपको दिखा दिए कि अगर n का 25 हम रखते हैं तो ये जो है -4 हो जाएगा। लॉग रहना चाहिए ना, माइनस में कैसे रहेगा, ऐसे हमको 25 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब हम n का वैल्यू क्या रखेंगे 16 रखेंगे। जब n का वैल्यू हम 16 रखेंगे तो A16 = क्या हो जाएगा +15D होता है, उस पर वैल्यू पुट किए तो इस तरह से 5 हो गया। माइनस में तो आंसर होगा ही नहीं, क्योंकि लॉग तो रहेगा ना हमारा। Here value of required row cannot be positive, hence number of row = 16 and the number of logs in the top row = 5, ठीक है। फिर है 20 नंबर क्वेश्चन, ये हमारा लास्ट है क्वेश्चन। In a potato race, a bucket is placed at the starting point, which is 5 meters from the first potato, and the other potatoes are placed 3 meter apart in a straight line. There are 10 potatoes in the line, और इस तरह से 10 potatoes यहाँ रखा हुआ है, बकेट में उसको रखना है, ठीक है। गिवन हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है। A = 5 है, D = 8 - 5 यानी कि 3 है, और N = 10 है। S टोटल डिस्टेंस कवर्ड फ्रॉम टेकिंग 10 पोटैटोज, क्या हो जाएगा, वो कर क्या रहा है ना कि उसका फिर उसको वापस जाना पड़ रहा है, एक एक रख के फिर वापस उसको जाना पड़ रहा है, डबल दूरी उसको अपना कवर करना पड़ रहा है, यानी 2SN हो जाएगा।
SN का फॉर्मूला जो होता है वो लिखे, फिर उस पर वैल्यू पुट किए। इस तरह से आ गया हमारा, ये आ गया 5 × 36 और ये 2 से मल्टीप्लाई होकर 370 हो गया और ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह से ये एक्सरसाइज यहीं पे समाप्त होता है। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, फॉर्मूला बार बार लिखिएगा, आपको याद हो जाएगा, है ना। थैंक यू। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।